कुछ और अहम खबरों का करते हैं। मौलाना साजिद रशीदी को लेकर लखनऊ में 1019 चौराहे पर 1090 चौराहे पर पोस्टर लगाया गया और उस पोस्टर में साजिद रशीदी की पिटाई को सही ठहरा गया। एसपी नेता धीरज श्रीवास्तव और विवेक सिंह ने पोस्टर लगवाया है। गुस्साए एसपी नेताओं ने मौलाना साजिद रशीदी का पोस्टर भी जलाया है। तो साजिद रशीदी की पिटाई को सही बताया गया है इस पोस्टर में। उनके गले में चप्पलों की माला है, उनका पोस्टर जलाया भी गया। डिंपल यादव पर दिए गए बयान से नाराजगी है। लखनऊ से खबर, साजिद रशीदी के खिलाफ पोस्टर लगे हैं 1090 चौराहे पर। उन पर कालिक पोती गई, गले में चप्पलों की माला इस पोस्टर में पहने दिखाई दे रही है और इस पोस्टर को जलाकर सपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई। आपको बता दें, कल समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता ने एक टीवी शो के दौरान साजिद रशीदी को थप्पड़ भी मारे थे। देखिए, ऐसा है, साजिद रशीदी नाम का एक जो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पे पलता है। उसके घर के चूल्हे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे चलते हैं। हमारे नेता मैनपुरी से सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी के खिलाफ उसने जो अमर्यादित और अशोभनीय बात कही है, उस आज के इस विरोध से हम उसको ये चिता दे रहे हैं कि अपने हैसियत और अपनी औकात में रहो। हम नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। हम लोग, अगर वो अपनी सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगता है तो हम लोग उसको 2 मिनट के अंदर ठीक कर देंगे। उधर मौलाना साजिद रशीदी के साथ मारपीट करने वाले एसपी नेता मोहित नागर ने फिर से अल्टीमेटम दिया है। मोहित नागर ने कहा कि अगर मौलाना नहीं सुधरोगे तो फिर से पिटाई होगी और साथ ही ये भी कहा कि माफी नहीं मांगने की वजह से मौलाना की पिटाई की गई है। अगर मौलाना रशीदी अब भी नहीं सुधरा तो दोबारा भी रेला जाएगा। अगर हमारे परिवार पर, हमारी समाजवादी पार्टी पर, हमारी आदरणीय डिंपल यादव भाभी जी पर, जो हमारे मान सम्मान हैं, जिनका प्रतीक पूरी दुनिया में सादगी के लिए दिया जाता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली इस मौलाना को अकल नहीं है कि किसी महिला के बारे में जान लेना चाहिए पहले कि आप उसके बारे में बोल क्या रहे हैं, उसके बाद भी अपनी बात पड़े हुए हो। प्रकरण कल हमारा शुरू हुआ, हम डिबेट में गए, वहां भी मौलाना की जो अभद्रता थी कंटिन्यू रही, ना उसने एक बार भी गिल्टी फील किया। हमारे कहने पर भी मौलाना जी एक बार आप माफी मांग लीजिए, 100 करोड़ लोग आपसे प्रभावित हैं, मैं क्यों माफी मांग लूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, जिसमें दम हो रोक लो। मौलाना जी रोक भी देंगे और टोक भी देंगे। अगर अब भी बाज नहीं आए तो दोबारा ऐसे ले जाओगे। और नोएडा से खबर है, मौलाना साजिद रशीदी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। मारपीट से लेकर गाली गलौच समेत बदसलूकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायत में मारपीट, गाली गलौच का जिक्र किया गया है। कल साजिद रशीदी के साथ हुई थी मारपीट। मौलाना साजिद रशीदी से मारपीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं। साथ ही एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि मौलाना रशीदी को बीजेपी ने पिटवाया है, मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। हमारी लीडरशिप ने भी कोई बड़ा बयान या बहुत कानूनी कार्रवाई की बात की थी, कोई बड़ा बयान नहीं दिया था, क्योंकि हमको मालूम था कार्यकर्ता भड़क जाएगा तो मौलाना रशीदी या इस तरह की बदतमीजी करने वालों को मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मौलाना रशीदी को पिटवाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। ये सुभाष यदुवंश से लेके और ये दूसरा जो मंत्री हैं, ये बयान दे रहे हैं लगातार, ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भड़का रहे हैं, इसलिए पिटे रशीदी। और आम जनता में किस किस को रोका जाएगा? अगर समाज में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भड़काना शुरू कर देंगे तो और पिट जाएंगे रशीदी, कोई दोबारा पीट देगा। हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं और सबसे कहते हैं कि हिंसा में नहीं पड़ना चाहिए, और हिंसा से बचने का सबसे आसान तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रशीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर करारा हमला किया। मौलाना साजिद रशीदी के विवादित बयान को लेकर कहा कि अखिलेश यादव तो अपनी पत्नी के साथ भी नहीं खड़े हैं, उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए। अगर अखिलेश में इतनी हिम्मत है या मुसलमानों के सच के मसीहा है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अब की मुसलमान को साइकिल चलाने का मौका दें। 27 में कहो कि मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री होगा। हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी बहुत
मसीहा है मुसलमानों की ने। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, इस समय मौलाना का बयान बड़ी चर्चा में है। अब बताओ, पत्नी के साथ नहीं खड़े हैं अखिलेश जी, और हम क्या कहीं? मतलब जो अभद्र टिप्पणी किया वो व्यक्ति, हम उसकी निंदा करते हैं, उसको नहीं ऐसे कहना चाहिए। लेकिन पत्नी के साथ अगर कोई इस तरह कह रहा है और पति चुपचाप मार के हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो वैसे ही 20% वोट मुसलमान का लेते हैं और 4 बार से मुख्यमंत्री यादव जी होते हैं। अब मुसलमान से हमसे मिलते हैं तो हम कहते हैं भैया देखो, एक बार तुम लोग जाओ समाजवादी पार्टी के पास, जितने विधायक सांसद मंत्री नेता फेता हो, जाओ उनसे कहो यदवा पारी साइकिल हम चलाएंगे, आप पीछे बैठो। जाओ कहो उनसे कि अगर 27 में हमारी सरकार बनती है, आप लोग कहो कि भाई दबे अगर बनती है तब, बनी तो नहीं, बनेगी नहीं, लेकिन बचनम किम दरिद्रम, कहो कि 27 में मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री होगा, तब वोट देंगे, नहीं देंगे।